हेलो दोस्तों, क्या आपका भी आरआरबी एएलपी CBT1 एग्ज़ाम है और आप चाहते हैं कि आप ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो, दिस इज़ प्रिंस कुमार और मेरा सिलेक्शन एएलपी में हो चुका है और मैं आज अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे CBT1 एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिससे आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या गलती नहीं करना है, जो मैंने नहीं किया था वो भी बताऊंगा और जो मैंने गलती किया था वो भी बताऊंगा। तो आपको जो है सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप कोई नया टॉपिक टच ना करें। सपोज़ आपने साइंस में कोई चैप्टर नहीं किया है या आपको वो हार्ड लग रहा है, तो आप सोचते हैं कि लास्ट टाइम में कर लेंगे तो हो जाएगा। वो आपका सबसे बड़ा गलती होता है, उसको आप नहीं करिए। वो अगर आप करने जाएंगे तो आपका जो भी किए होंगे पहले का, उसमें भी आप कुछ कुछ भूल जाएंगे, जिससे कि आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब सेकंड क्या होता है कि आप लोग जो है सो मैराथन देखते हैं 24 घंटे का, 12 घंटे का, कोई भी टीचर का, तो आपको अवॉइड करना है। उसके जगह पे आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको लगाइए, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब तीसरा जो है मिस्टेक आप लोग करते हैं, मॉक नहीं लगाना। सबसे बड़ा बच्चों का होता है क्या, मॉक लगाने से डरते हैं, मॉक नहीं लगाते हैं। इसको आप अवॉइड नहीं करिएगा, मॉक ज़रूर से ज़रूर लगाइए। मॉक लगाने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जो है सो आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आने का सबसे बेस्ट मेथड होता है मॉक लगाना। अब जो मैंने गलती किया था, यही सब गलती जो होता है बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं भी किया था गलती। तो मैंने जो गलती किया था कि प्री लास्ट टाइम में यही जो मैंने कुछ टॉपिक जो मैंने छोड़ रखा था उसको करने की कोशिश किया था, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में ये भी मैं भूल गया था। तो आपको ये सब गलती नहीं करना है। अब जो है सेकंड चीज़ कि आपको करना क्या होगा एग्ज़ाम के टाइम में, या जिससे कि आपका मार्क्स जो है CBT1 क्लियर कर दे। तो सबसे पहले आप अटैम्प्ट कैसे लेना है। अटैम्प्ट लेने का सबसे पहला तरीका है कि आपको जो आए सपोज़ कि आप मैथ में 20 क्वेश्चन रहता है, 20 में आपको 15 आता है, तो 15 मैथ में कर लीजिए। रीजनिंग में 25 में आपको 20 आते हैं तो 20 रीजनिंग में कर लीजिए। साइंस में 20 में 10 आते हैं, 10 कर लीजिए। तो आपका टोटल 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हो जाएगा। 20 और उधर 15, 35 क्वेश्चन आपका इधर से हो गया। करंट अफेयर से आप 5 से 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो आप इतना करके आप सेफ हो, एक्यूरेसी आपका 40 से 42 आपका हो गया। अब बचा 75 में 40 क्वेश्चन आप इधर कर लेते हैं तो 35 क्वेश्चन आपका बच गया। 35 क्वेश्चन में से आप कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप एंड टाइम में कर सकते हैं। होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूला के ऊपर होता है या फिर थोड़ा लेंदी होता है, तो उसको आप लास्ट में वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मार्क फॉर रिव्यू का, उसको आप क्लिक करिएगा ना, तो वहाँ पे जब आप लास्ट टाइम में जाइएगा तो आपको बेस्ट जो होता है सबसे लास्ट टाइम में वहाँ पे आप सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चन का होता है मल्टीप्लिकेशन लंबा हो गया, या रीजनिंग का क्वेश्चन है या सीरीज का क्वेश्चन है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखना होता है कितना दूर जाता है, एडिशन करना है, क्या होगा। आपको लगता है कि वो मैं कर लूँगा, लेकिन टाइम के अभाव के कारण आप नहीं कर पाते, तो वो सब क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इधर 40 कर लिया, उधर से आप 5 से 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 45 हो गया। आप इतना कर लीजिएगा, एक दो अगर गलत भी कर लेते हैं तो आपका क्लियर CBT1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लास्ट टाइम में आपको मिस्टेक सबसे बड़ा जो होता है मैराथन वाला, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। मैराथन देख के जाइएगा, आपको वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा उससे, क्योंकि आप भूल जाइएगा, क्योंकि आप एक बार में 1000 2000 क्वेश्चन याद ही नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 महीना 2 महीना पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है। तो ये चीज़ अवॉइड कीजिएगा। एक चैप्टर लगाइए। अब मॉक कैसे लगाना है इसके ऊपर बात करते हैं। तो मॉक लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप सब्जेक्ट वाइज लगाइए। एक दिन में आप साइंस का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर करते हैं, उसको आप लगा लीजिए, चैप्टर वाइज मॉक लगाइएगा। तो लगाने के बाद मैथ का लगा लीजिए, रीजनिंग का लगा लीजिए। लगाने के बाद एक या दो आप फुल लेंथ मॉक लगाइए, ज़्यादा भी नहीं लगाना, 1 2 लगाइए। और उसमें जो गलती करते हैं, कौन सा क्वेश्चन गलती होता है, उसके ऊपर रिसर्च करिए कि ये गलती कैसे हुआ, उसको सही करिए। जिससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट जो मॉक लगाएंगे उसमें आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। तो ये सब चीज़ मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरा CBT1 में रॉ मार्क्स 55 आया था और जो है सो नॉर्मलाइज करके 72 हुआ था मेरा। तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करने के लिए, अगर आपको और भी कोई चीज़ CBT1 से रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊँगा। और जो मिस्टेक आप अवॉइड करना है लास्ट टाइम में, ये सब चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।